अब ये बात मैं बोला थोड़ी सी सत्संग के आगे एक प्रश्न है। तर्क वितर्क से भरा व्यक्ति और श्रद्धा भाव से भरा व्यक्ति में क्या फर्क है? जिंदगी में हम तर्क वितर्क के साथ जीते हैं। एक डिपार्टमेंट ये है हमारे अंदर, और एक भाग वो है जो श्रद्धा भाव से जिया जाता है। तर्क वितर्क में जीना चाहिए, पर उस हद तक जीना चाहिए जहाँ तक जीना चाहिए, फिर तर्क को छोड़ देना चाहिए। और आप तर्क को ही गांठ बांध कर रख लोगे और उसके साथ ही जीओगे तो आपकी बर्बादी सुनिश्चित है, आपकी हानि सुनिश्चित है। क्यों? तर्क और कुछ नहीं है। तर्क और बोलते हैं ना, आती तेते माती। पूर्ण तुमको तर्क को ही अपना लिया तो माती हो जाएगी, वह खत्म खेल हो जाएगा। कुछ हद तक तर्क को खींचे फिर छोड़ दे। और मन और बुद्धि तर्क वितर्क देते रहते। मन बुद्धि से बड़ा तत्व है हृदय। दिल से जिए, और तुम्हारा अपना दिल जितना साफ सुथरा होगा उतना आप खुद के साथ भी व्यवहार अच्छा करोगे, दूसरों के साथ भी व्यवहार अच्छा करोगे, यहाँ तक कि प्रकृति के साथ भी व्यवहार करोगे। जैसे भरत ये बटन स्विच खटाखट दाबा तो मुझे दर्द हुआ। वो हालांकि निर्जीव है पर मेरे लिए प्राण है। वो तुमको बल्ब में लाइट दे रही, बिजली दे रही, उसके साथ अन्याय क्यों? उसको प्रेम क्यों नहीं? उससे भी तुम्हारा हृदय से दिल से तुम जीने लगोगे ना तो हर चीज में प्राण दिखाई देगा। और यदि दिल से नहीं जियोगे ना तुमको चीज वस्तु दिखाई देंगी। और जिंदगी में चीज वस्तु ऐसी कुछ दिखाई देता तब तक हम अन्याय के अलावा न्याय नहीं करते, उसकी कदर नहीं कर सकते हम। आपके अंदर दिल से आप जितना जीना सीखोगे और दिल के करीब जितना होंगे आप चलोगे भी ना तो आपकी चाल भी मधुर होगी। आप बोलोगे भी ना, आपकी बोल भी मधुर होगा। आप कोई भी एक्शन करोगे तो वो देखने योग्य होगा। हर कोई मोमेंट, हर कोई जीवन का वो सब क्षण मधुर। प्रभु श्री कृष्ण के बारे में अष्टक आता है, मैं गाता था पहले। हसितम मधुरम, बोलितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपते रकीलम मधुरम। ये अष्टक में आया है, बहुत बात है ये। प्रभु श्री कृष्ण का बोलना भी मधुर था, देखना भी मधुर था, चलना भी मधुर था, खाना भी मधुर था, हंसना भी मधुर था। मधुराधिपते रकीलम मधुरम, उसका अर्थ होता है सब कुछ मधुर था। जो दिल में जीने लगता है उसका हर बात ये हो जाएंगी प्यारे मित्रों। तो ये प्रश्न है, तर्क में वहां तक जिए, तर्क से किसको क्या मिला? जैसे मैं दृष्टांत देते रहता हूँ, महापुरुषों से पढ़ा सुना था, वर्षों से भी पढ़ा था मैं, कोई बुक में मोरारी बापू को भी सुनाता मैं, पर वो अपने अंदाज में बोले, मैं अपना अंदाज उसमें मिलाकर बोलूं। एक लड़का विदेश जाता है, बहुत पढ़ाई लिखाई करके आता है, कुछ तार्किक वो नॉलेज लेकर आता है जिसमें तर्क वितर्क से कुछ अलग करके बता दे। विदेश से लौटा, माँ बाप बड़े खुश होते और उसको अमरूद यानी जाम बोलते ना आप, अमरूद, और प्यारे लगते थे। कहीं मिले नहीं, माँ बाप ने दो कहीं से लाए थे खोज के, खरीद के, और टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर भोजन के लिए बैठे हैं। और माँ बाप सोचते हमारे बेटे को प्यारा लगता है तो ये खाएगा। माँ बाप बोलते बेटे ये खाओ ये फल जामुन।
अमृत खाओ ये जाम बोलते वो। तो वो बोले पिताजी माताजी खाने से पहले तो एक काम मैं आपको बता दूं, मैं सीख के आया हूँ विदेश से, ये तार्किक शास्त्र का ज्ञान मुझे है, वो नॉलेज। बाप देखते रहा, माँ बोले उत्सुक हुई कि बेटे क्या, ये 2 जाम है ना, इसके मैं 3 जाम बना दे सकता हूँ। माँ बड़ी खुश हुई कि वाह मेरा बेटा क्या सीख के आया। बाप देख रहा था, और वैसे पुरुष तार्किकता से जीता है, उसमें ज्यादा पॉइंट रहता है। हृदय से जीने वाले पुरुष भी 20%, 20% है जिसका श्रेण स्वभाव रहता है। श्रेण यानी श्री जैसा मधुर शांत, ऐसा कुछ श्रेण स्वभाव बोलते उसको। 80% पुरुष तार्किकता से, बुद्धि से, मन चालाकी से जीते हैं। पुरुष का चलना भी देखो कैसा चलता हो, जिसको मैं बोलूं तो अलग भाषा, उसका चलना भी बेढंगा रहता है। जैसा कि आप देखो ना यार, सब देखते, जैसा उसको होश नहीं, श्री चलती है तो मधुर चलेंगी। 20% श्री भी है पुरुष जैसी, है ना। 20% श्री भी पुरुष जैसी बोलती, पुरुष जैसी, कहीं कहीं श्री को मुझ भी आती, दाढ़ी भी आती है ना। ये लोग बोलते कि ईश्वर ने इसको भूल में श्री बना डाला। ये एक शब्द है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, ये सब दुनिया में जाता है। 1-2 लोग हो तो मैं कॉमेडी रूप में बोलता हूँ, पर वो नहीं बोल सकता मैं। बोले ईश्वर स्त्री पुरुष बनाता है, तब उसको बहुत टाइम नहीं रहता, तो फिर वो अपनी चाल चलता है स्त्री बना। तो 20% स्त्री भी वही सी रहती, उनका चलना देखो तो पुरुष जैसा बेढंगा, बोलो तो कर्कश, बुद्धि चालाकी से, तार्किकता से। बाप बैठा रहा, बाप देख रहा था क्या सीख के आया तो देखते। माँ बोली बेटा 3 कैसे बनेंगे। देखो माँ, ये 2 जाम है, ये दोनों को अलग अलग बराबर दो दिख रहे, बिल्कुल 2, और दोनों को मैं एक ही जगह कर दूं तो वो कितने हो गए, 1। फिर ये 2 और वो 1 कितने हो गए, 3। माँ खुश हुई, सच बात है बेटा। तब बाप बोले कि बेटा एक काम कर, एक तेरी माँ को दे दे, एक मुझे दे दे, वो तीसरा तू खा ले। माँ खाली, बाप भी खा लिया, अब तीसरा था क्या। तर्क बस ऐसा ही है, तर्क खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, उसका आप सदुपयोग कर सकते कुछ हद तक। तर्क में जीने वाला व्यक्ति कभी भी, एक साधारण भाषा में बोलूं तो कावरा बावरा, बेजू बावरा, कावरा बावरा, बेजू बावरा, शांति से रहता नहीं हो। रात में नींद में से भी सोकर उठेगा तो कावरा बावरा, घर वाले सिर्फ भी 20%, जैसी उठी वैसी छू। जो तार्किकता से भरा हुआ श्री हो कि पुरुष हो, कावरी बावरी श्री, और एक कावरा बावरा, बेजू बावरा, बेजू बावरी। इसमें मजा नहीं है हद तक। सोएगा भी स्त्री पुरुष हो तो नींद में वो झटका मारे, कावरा बावरा। तर्क में कुछ उतना मजा नहीं है, ज्यादा तर्क में अपन जीना नहीं। तुकाराम बाबा का बोलते हो उनमें, अतिशय बहु खोटा, तर्क होते बहु वाटा, तुका मणे भावे, कृपा करी जेते देवे। बोले अतिशय तर्क वितर्क में जीवो तो खोटा है, बहुत रास्ता निकलेंगे। कई लोग ऐसे रहते हैं ना, एक रास्ता दिखता ही नहीं उसको, चारों ओर घूमता, मेरा मन काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं, ये करूँ वो करूँ,
तुकाराम बाबा बोले अतिशय बहु खोटा तर्के होते बहु वाटा तुका मने भावे कृपा करी जेते देवे। भाव श्रद्धा से जीवो, कृपा ईश्वर की है ही। तो ये तार्किक व्यक्ति के बारे में आपने सुना। ये जो प्रश्न है, अभी श्रद्धा भाव से जीने वाला व्यक्ति के बारे में सुनिए। श्रद्धा और भाव से भरा हुआ व्यक्ति, ईश्वर भी उस पर प्रेम करता है या नाज बोल दो, दुनिया भी। आप श्रद्धा भाव से जियो तो आप वैसा ही जीवन रहता है श्रद्धा भाव से जीने वाले का। जैसे पेड़ है हरा भरा रहता है, फूल लगे रहते, फल लगे रहते हैं और छांव रहती नीचे, हवा आती तो लहराता है, डोलता रहता है। ऐसा श्रद्धा भाव से जीने वाला व्यक्ति का जीवन रहता है। उसके जीवन में तर्क वितर्क नहीं, बस सुखापन नहीं, भरा भरा रहता है। श्रद्धा भाव से जीने वाला व्यक्ति वो 24 घंटे आपको बच्चे जैसा दिखेगा, हर बात में चौंकेंगे जैसे बच्चा चौंकता है। तर्क वितर्क से चौंकेगा नहीं, बाद में बोलोगे भाई रुक 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 सुन, जैसे आपने परशुराम बाबू बैठे हैं, थाम थाम रुक, तेरे को क्या समझता है? परशुराम बाबू को जानते, थाम, तमने कहीं समझा जाए। तर्क यानी पुरुष का स्वभाव है, श्रद्धा भाव नहीं। वो हृदय से जीतते हैं ना, श्रद्धा भाव से वो बोलते ठीक वहां एक ही है, वहां कोई तर्क वितर्क नहीं, वहां संगत बैठाना नहीं है। वैसे ही जैसे झूठ हो तो वहां बहुत संगत बैठाना पड़ता है। झूठ बोलना है ना, अपने को एक बार नहीं सोचते, अपन 100 बार सोचते झूठ को साबित कैसे करना है। और सत्य बोलना हो तो सोचोगे क्या? सत्य जो का तो उसका अभ्यास नहीं करना पड़ता, असत्य का बहुत अभ्यास करना पड़ता है। जैसे ये राजनीति होती, कितना डांगा भाषा चलता है, किसके कंधे पर बंदूक रखना, गोली कहां से मारना, और सीधी साफ बात हो तो इतना गणित बैठाना पड़ेगा कोई भी क्षेत्र में। तो श्रद्धा भाव हृदय से होता है। अब ईश्वर को भी कैसे श्रद्धा भाव, जैसे भक्त, ये भक्त में भी देख लो, एक भक्त था, गडरिया था, यानी भेड़ बकरी चारवक जंगल में ले जाता था भेड़ बकरी। तो एक साधु था। अपन साधु भी बन गए ना तो ईमानदारी की साधुता हो तो बराबर है, नहीं तो बेईमानी की साधुता होंगी तो न घर के न घाट के बीच के रह जाओगे। खेती की लुंगा लांगी, मछली मारी झिंगा जांगी, साधु बनी उल्टा टांगे, फिर उल्टा टंग जाओगे यदि सही साधुता नहीं रही तो साधुता मन बुद्धि से तार्किकता से जीता होगा, पढ़ा होगा कि तप करना चाहिए, तब ईश्वर प्राप्ति हो जाती। जंगल में बावड़ी थी, वहां जाकर साकल से लटकाओ, साकल लिया, खरीद के लाया होगा और बावड़ी में बांध दिया ऊपर, कहीं खंबे खुट्टे से किधर पैक बांधा होगा ना। जब साकल से बंध रहा है तो उसको यकीन थोड़ी है ईश्वर पर की दुनिया पर, ये साकल पक्की होंगी तो नीचे गिरेंगे नहीं अपन, और ईश्वर मिल जाएगा अपने को। साकल से बंध गया, बावड़ी से लटका है। गडरिया आया भेड़ बकरी चारा को, बोले बाबा जी कौन बांधा आपको? ए ग्रान की लंडी, चले जाइए, मुझे किसी ने नहीं बांधा, मैंने बंधा है। तो बाबा जी क्यों बंधे? कारण ईश्वर की प्राप्ति के लिए। मैं साकल से बंधा रहूंगा तो ईश्वर को मेरी चिंता होगी, छुड़ाने आएगा, मुझे बाहर निकालेगा और मैं उनको देखकर प्राप्ति हो जाएगी मेरे ईश्वर की, इसलिए मैं बंधा हूं। तब वो गडरिया सीधा साधा था, बोला बाबा यदि इतने से काम चल जाता है तो मैं भी बंधू। तब वो बोली तेरे पास साकल कहाँ है? बोले मेरे पास साकल नहीं, पर मेरी भेड़ बकरी है, उसका बाल काट लेता हूँ। बोले
और उसकी रस्सी बना लेता हूँ, उससे मैं लटक जाता हूँ। बोले वो तो टूट जाएंगी, तेरी मौत हो जाएगी। नहीं बाबा, जब ईश्वर पर इतना श्रद्धा भाव है वो बचाता ही है, और वो प्राप्ति होती तो वो कच्चे धागे में भी मुझे बचा लेगा ना। अरे ऐसा नहीं होता, ये कलयुग है, घोर में साकल लाया तू बाजार जा। बोले नहीं बाबा, इतना से मैं अभी करता हूँ, मुझे ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। भेड़ बकरी का बाल काटा जैसे कच्चे ऐसा बांधा और लटक गया, एक आधा घंटे में वो टूट जाए ऐसा था। ईश्वर अंदर ही बैठा है, उसको फिक्र हुई कि ये सीधा भाव श्रद्धा से जीने वाला ये साधु तो चालाक है, इसको तो लटके रहने देना है सालो, इसको मिलना नहीं मुझे, ये होशियार है। ईश्वर कहती कि अंदर से उसको कहाँ से आना पड़ता है, वो तो सभी दूर है। सर्वनिवासी सदा आले पा तोरे संग समाई, गुरु नानक जो बोले। प्रगट है ईश्वर और उसको छुड़ाता है। तब वो बोलता हाथ तो नहीं लगाओ मेरे को, आप कौन है? वो पहचाना नहीं ईश्वर को, और बोला कि मैं ईश्वर हूँ। बोले मैं जानू किस पर से? मेरे गुरु को पूछो। वो लटका साकल से मेरा गुरु। अरे भाई मैं ईश्वर हूँ, उससे क्या पूछते, वो आदमी अलग है वो। नहीं, बोले मेरा गुरु है वो, उसको देखकर ही लटका हूं मैं। पूछा उससे, उसको पूछा गुरुदेव ये कौन है, ईश्वर है क्या? वो बोले कि यही है। बोले वो यही है। बोले मैं उसको मिलना नहीं चाहता था, पर तेरे कारण उससे मिलन हो रहा है। तो वो साधु के आंखों में आंसू आ गए होंगे कि सच में श्रद्धा भाव से जीवन हो तो कच्चे धागे में सालों या कितना जिंदगी भर लटकना नहीं पड़ेगा। ये अब भी लटका है, पर श्रद्धा भाव से थी कि ईश्वर मुझे कच्चे धागे में भी बचा लेगा। तो ऐसा जिंदगी में श्रद्धा भाव हो तो कोई दूरी नहीं प्यारे मित्रों।